प्रदेश भाजपा में बड़े पैमाने पर दूसरे दलों से लोगों का आना जारी है। सबसे बड़ा झटका भाजपा ने कांग्रेस को दिया है, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस छोड़े बीजेपी का दामन थामा है। जैसे ज्योति मिर्धा, सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल आदि भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे मुद्दे पर और आने वाले चुनाव में क्या कुछ रहेगी बीजेपी की रणनीति। नवतेज टीवी ने बात की बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया से। के बहुत ही हम कह सकते हैं कि मुहाने पर हम आ गए हैं और दल बदल का खेल भी यहाँ पर चालू है। कल भाजपा में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी थी। हमारे साथ में चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया जी मौजूद हैं। सर, बड़े पैमाने पर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कि कैसे देखते हैं? देखिए, इससे ये तो स्पष्ट है कि आम जन में और तो और विपक्ष में भी घबराहट सी होनी शुरू लग गई कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब रही बात ज्वाइनिंग की, तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास रखता है, जिसके मन मस्तिष्क में पहले मेरा ये देश इस भावना के साथ और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से जो प्रसन्न करते हैं, वो भाजपा में आना चाहते हैं, बिना शर्त आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कल बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न दलों से छोड़ करके और भाजपा में ज्वाइन किया। और ज्वाइन सामान्य नहीं, बड़े पदाधिकारी, बहुत चुनाव लड़े हुए और जिन पर जनता का भरोसा है, ऐसे लोग आए। इसका अर्थ क्या है? जितना आधार उनके पास जनता का है, उस जनता के मन के अंदर है, वो जनता के भय से भी और खुद की इच्छा से भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। निश्चित मान के चलो 2023 का विधानसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। सर, इसी में से एक सवाल ये भी निकलता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि एक प्रचंड बहुमत उन लोगों के साथ भी है जिसका वो सम्मान करते हुए जो पार्टी उनकी बात नहीं कर रही, वो उस पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि जितने लोग भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भले ही 1-2% ही सही, लेकिन टिकट की लालसा तो है ही। ऐसे में पहले से आप लोग विरोध झेल रहे हैं, तो और आगे विरोध की संभावना नहीं रही? देखिए, कोई तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मैं आपको आज कह सकता हूँ, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ कि भाजपा के अंदर ठीक है और थोड़ा मत का भेद है, मन का भेद बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो आज थोड़ा बहुत नाराजगी दिख रही है, वो दूर हमने कर दी है। कोई मुश्किल से 2, 4, 5 होंगे, वो भी समाप्त होगी और सारे मिलकर के कमल खिलाएंगे। सबके मन में एक ही है कि राजस्थान में और सुशासन आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन आना चाहिए। अरे भाई, जिन लोगों ने इस पेड़ को वटवृक्ष की भांति सींचा है, बड़ा किया है, सारे लोग एक साथ मिलकर के और कांग्रेस के कुशासन को हटाएंगे और सुशासन लाएंगे। विधि प्रकोष्ठ की चुनावी निर्देशिका का आज विमोचन हुआ है, उसके बारे में बताएं। देखिए, समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा कई प्रकार के और नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ही कानून की पालना करती है, चुनाव आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना हम लोग करते हैं। तो हमने प्रदेश में, जिले में और नीचे जाकर के बूथ तक का कारणीय कार्य, जो काम हमें करने हैं और जो नहीं करने हैं, वो सारी बातें लिख करके, और विधि की भी है, चुनाव आयोग की है, ऐसी 135 पृष्ठ की एक पुस्तिका अच्छी भाषा में, सरल भाषा में नीचे तक भेजी है, ताकि हम पालना कर भी सके और विपक्ष से करवा भी सके। इसलिए हमने ऐसी पत्रिका का विमोचन किया जिसके अंदर विधि और चुनाव आयोग के सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन सारे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति आप संभाल रहे हैं, सभी को इंतजार है भाजपा की तीसरी सूची का। बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के शेष बचे 76 जो हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, उस पर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक्सरसाइज कर ली है। और जैसे ही हमारी और केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी पार्लियामेंट बोर्ड की, उस समय निर्णय हो जाएगा, अतिशीघ्र होगा। तो हमारे साथ नारायण पंचारिया जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बीजेपी के अंदर विश्वास बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से वो कहीं ना कहीं सहमत हैं और उनको उनकी पार्टी में जगह नहीं मिल रही। उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका जो जनमत है, जो उनके साथ में चलने वाले जो लोग हैं, उनकी बातें अनसुनी कहीं हो रही हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से वो तमाम लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं कि विधि प्रकोष्ठ की चुनाव निर्देशिका का भी आज विमोचन किया गया है। उसके बारे में भी नारायण पंचारिया साहब का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, हम हर चुनाव में उसकी एक पुस्तिका हम बनाते हैं और न सिर्फ हम उसकी पालना करते हैं, बल्कि जो भी हमारे विरोध में है या जो जनता है, उनसे भी हम उसकी पालना करवाते हैं।
तीसरी सूची जो कि अब 76 लोगों की बाकी रह गई है, उसके बारे में पंचारिया साहब का कहना है कि प्रदेश चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की एक समन्वय बैठक एक होनी बाकी है। उस बैठक के बाद में बहुत जल्द तीसरी सूची 76 उम्मीदवारों की जल्द ही घोषित की जाएगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।